गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। जीएस स्टडी विद संजीव कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी 68वीं का एग्ज़ाम सर पर है, तो इसके लिए आप लोग हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग इस ठंड कड़ाके की ठंड में तैयारी कर रहे होंगे। जो इसको करना चाहते हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको बिहार में अधिकारी बनना है, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी और 6वीं बीपीएससी अगर हम क्रैक करना चाहते हैं तो पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों को लेकर चलना होगा। तीनों, सबसे पहले हम पीटी की बात करेंगे। अब पीटी टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, जो कि एमसीक्यू टाइप रहता है। इस पहली बार इसमें निगेटिव मार्किंग लाया है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब 0.25 नंबर आपका कट सकता है अगर आप निगेटिव आंसर देते हैं तो। और जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि इसमें एक ई ऑप्शन है, तो ई ऑप्शन अपने आप में खतरनाक है। खैर कोई बात नहीं, अगर हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो हम अच्छा आंसर दे पाएंगे। अब हम मेंस की बात करें तो मेंस 900 नंबर का होगा, जिसमें कि 300 नंबर का पहली बार निबंध जोड़ा गया है, और 300 नंबर का जो पहले मतलब सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, उसी का स्थान पर निबंध लाने का कार्य किया गया है। अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान है, कहिए कि निबंध ला दिया। अब कितना तक अच्छा होता है यह निबंध हम लोगों के लिए आने वाले दिनों में देखेंगे। 300 नंबर का GS1 होगा, 300 नंबर का GS2 होगा, 100 नंबर का हिंदी क्वालिफाइंग है, और जो हम लोग का ऑप्शनल होता था 300 नंबर का, वो भी अब क्वालिफाइंग है, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। और उसमें सिर्फ हम लोग को 40% या 50% स्कोर करना होगा। एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मोर देन मतलब 40% करना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट MCQ टाइप क्वालिफाइंग तो हो ही गया है, तो इसीलिए ऑप्शनल पर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब निबंध लिखने की ज़रूरत है। प्रत्येक दिन हो सके टाइम निकाल कर एक निबंध लिखिए। निबंध इनोवेटिव सोच के साथ लिखिए, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाइए, और हो सके तो चिंतन मनन कीजिए, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क उसमें दिखाइए कि निबंध जो है एक उन्मुक्त उड़ान है। जैसा कि हमारे दिव्य कीर्ति सर दिल्ली के द्वारा, दृष्टि संस्थान के द्वारा बताया गया, मैंने वहीं से क्लास लिया था। और निबंध लिखना बहुत आनंद का चीज है। वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो आपको कहीं न कहीं कवि की दृष्टि से भी निबंध को अप्रोच कर सकते हैं। आप एक जर्नलिस्ट के दृष्टिकोण से भी मतलब निबंध को लिख सकते हैं। आप एक जैसे वक्ता, विख्याता, प्रोफेसर मतलब लिखते हैं, उनके तरह भी आप लिख सकते हैं। तो आपका अप्रोच कोई हो, लेकिन आपको पहुंचना वही है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का मतलब निबंध को प्रस्तुत करने का मतलब करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे, और अपनी मतलब लेखन शैली और उस उत्कृष्ट लेखन शैली के साथ निबंध को अंजाम देंगे। और निबंध लिखने में तो मज़ा आता है, लेकिन अब आते हैं बात टोटल 900 नंबर का जो ये आपका मतलब मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद 100 अगर मेंस आप निकाल लेते हैं, मेंस में लगभग 50 से 55% स्कोर आपको रखना ही रखना होगा। 55 से 60 रखते हैं तो अति उत्तम है। अगर 55 से 60 कर देते हैं तो निसंदेह आपका मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगा। जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपके एकेडमिक से और आप हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं,
चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, उनके बारे में आपकी होलिस्टिक अप्रोच मतलब अच्छी समझबूझ के साथ आपसे पूछा जाता है। कई तरह के सवाल पूछा जा सकता है। और अगर आप इंग्लिश का द हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर विज्ञान प्रगति पढ़ते हैं, उसके बाद वागर्थ की एक पत्रिका आता है, उनको पढ़ते हैं, या फिर आप मतलब कहने का मतलब कि कुरुक्षेत्रा मैगजीन, जो कि मतलब रूरल डेवलपमेंट पे ये बुक बेसिकली आता है कि रूरल एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, उनको मतलब अच्छा से अगर पढ़ते हैं। और विज्ञान प्रगति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया नया खोज क्या हुआ है इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, भाभा रिसर्च द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च द्वारा और नासा द्वारा, जो कि और स्पेस एक्स वगैरह के बारे में पूछ लिया करता है जनरली क्वेश्चन। और अगर इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो साइंस एंड टेक की भी बुक आती है, ठीक है, उनको भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर इंटरव्यू जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल आपका मतलब जो सोच है, जो एम है, वो साकार हो जाता है और बिहार में आप अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं, जिसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आप एज एसडीएम बनेंगे। अगर उससे थोड़ा सा भी कम मार्क्स आता है तो आप डीवाईएसपी बनेंगे और अपने कंधों पर स्टार लगाएंगे और स्टार बनकर अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे। और तीसरी बात कहें तो अगर आपका नंबर मतलब क्वालिफाइंग है लेकिन नंबर बहुत कम है तो आप वीडियो तो बन ही जाएंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उनमें भी आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क दिखने को मिलेगा, काम करने में आनंद आएगा, आप आदमी से जुड़ेंगे, डे टू डे लाइफ को समझेंगे। तब आते हैं हम सर से इससे पहले जो 67 बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन था। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन था, हिस्ट्री 35 क्वेश्चन था, साइंस 30 क्वेश्चन था, मैथ 10 क्वेश्चन था, बिहार स्पेशल अगर सेपरेट वाइज कहें तो 32 क्वेश्चन था, 30 से 32 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन था, पॉलिटी 10 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स 11 क्वेश्चन था और करेंट अफेयर 34 क्वेश्चन था। और इसके लिए जो बुक पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लूसेंट को कई बार पढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छा से होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर समग्र तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी को तो आप 6 to 12 की ऑल एनसीईआरटी पढ़ लें। ओल्ड वाली अगर मिले तो ओल्ड वाली, नहीं तो मतलब कहने का मतलब है कि न्यू वाली भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई अच्छा अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो दृष्टि आईएएस में जाकर क्लास भी दिल्ली में ले सकते हैं। कई संस्थान हैं जहां पर जाके आप सुविधा अनुसार, पटना में सीएमई है तो कोचिंग क्लास ले सकते हैं। और जहां तक हमसे बनेगा तो हम आपका मदद करेंगे। इसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। मेरा वर्षों का यह तपस्या है और जो कि हम आप सबों के बीच रख रहे हैं। और बेसिक बुक के लिए तो मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी प्लस लूसेंट जीके की बुक आती है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पढ़ लेने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपको साथ साथ में ऑब्जेक्टिव बुक हल करना होगा जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। और उसके अलावा लूसेंट की साइंस बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर कम टाइम है आपके पास, इसी बार आप एग्जाम देना चाहते हैं 68 का, तो हम कहेंगे कि लूसेंट जीके और लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट साइंस, यही 3 बुक पढ़िए। इसके अलावा एक बुक स्पीडी के लिए करेंट अफेयर्स पढ़िए, एक स्पीडी बिहार का आएगा उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका ओवरऑल और एक 8-10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, ठीक है, तो आपका काम कुछ हद तक हो जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री के लिए रामचरण शर्मा प्लस सतीश चंद्रा प्लस बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की जो आती है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए। अगर और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो डीडी वसु का बुक पढ़िए। अगर उससे भी ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सुभाष कश्यप की बुक आती है,
हमारी संसद, उनको पढ़िए। उसके बाद इकोनॉमिक्स रमेश सिंह का पढ़िए, ज्योग्राफी महेश बनवाल का पढ़िए। लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी में कभी कभी मैप आधारित क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा कहीं न कहीं। उसके लिए आप एक्सपोर्ट की एटलस पढ़िए। इसके बाद घटना चक्र पूर्वालोकन जो होता है उनका MCQ लगाइए, क्योंकि वो भारत में जितने भी राज्य हैं जो कि मतलब PCS एग्जाम कंडक्ट करती है हिंदी भाषी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए रामबाण होगा, वो बुक लगाइए अगर टाइम ज़्यादा है तो। और उसके बाद बेसिक मैथ के लिए, किसी का तो मैथ पहले से ठीक रहता, अगर आपका ठीक नहीं है तो RS अग्रवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, RS अग्रवाल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसी पैटर्न पर उसको फॉलो कीजिए। साइंस के लिए NCERT हम पहले बता दिए हैं, 6 to 10 कर सकते हैं, ठीक है, 12th करने की जरूरत नहीं है। या नहीं तो लूसेंट साइंस की जो बुक आती है उनको कर लीजिए। करेंट के लिए स्पीडी, अगर आपके पास कम टाइम है तो स्पीडी कीजिए, लेकिन हम कहेंगे किसी 2 मैगजीन को फॉलो कीजिए। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन है, स्पीडी है, घटना चक्र है, परीक्षा मंथन और न्यूज़पेपर है। तो इस BPSC के लिए प्रॉपर वे में जो बनाया जाता है करेंट, तो वो करेंट है परीक्षा मंथन। लेकिन परीक्षा मंथन आपको किन्हीं कारणवश नहीं मिल पा रहा है तो हम कहेंगे कि स्पीडी से भी काम चल जाएगा, या घटना चक्र। या अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको करंट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़िए उससे और नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी पर। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर देखिए कि अगर क्या पूछा है तो क्या को ही पढ़िए और वहां से नोट डाउन कीजिए। अगर चुनाव आयुक्त पूछा है, चुनाव आयुक्त ही पढ़िए, पेपर में कुछ चुनाव आयुक्त से मतलब कुछ अच्छा चीज दिया है तो उनको नोट डाउन कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। या नीति आयोग है जो कि योजना आयोग के स्थान पर आई है, उनके बारे में कुछ है दिया हुआ तो उनको पढ़ लीजिए। कोई राज्य है, जैसे बेसिकली भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से अगर कुछ गवर्नर चेंज हुए हैं तत्काल में उनको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे कि पड़ोसी हमारा जो मुल्क है 7th कंट्री जो कि स्थल मार्ग से लगती है, उनको अगर कोई चेंज है, वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में कोई चेंज है तो उनको देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बजट, जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे को देख के जाइएगा 68 BPSC के लिए। और बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद की बुक आती है, लेकिन ये बुक की एक खामियाजा है कि अपडेट बुक नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को आप जोड़ पाएंगे। तो इम्तियाज अहमद पढ़ने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो KVC नैनो रंजीत सर के द्वारा बुक है बनाया गया है तो उनको पढ़िए। और क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, इन 3 बुक में जो आपको अच्छा लगे उनको पढ़िए और उनके साथ जाइए। और अगर ये सारी बात हो गया, अब आते हैं हम कि BPSC में मतलब है कि आप एकदम से आप चाहेंगे कि हम 120 125 स्कोर कर दें तो ये असंभव है। लेकिन एक सही रणनीति के साथ आप असंभव को संभव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि पढ़ना है, आप पढ़ के प्रत्येक दिन 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब टाइम कम है, 12 फरवरी 2023 को एग्जाम होना टेंटेटिव डेट है। अगर इस डेट को मान के चलिए अभी कि एग्जाम हो ही जाएगा, अगर इस डेट में एग्जाम हो जाता है तो आपके लिए है कि प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए और वहां पर एनालिसिस कीजिए कि मेरा कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर हम कहेंगे कि हिस्ट्री मेरा वीक है तो हिस्ट्री के लिए हम देखेंगे कि हिस्ट्री बेसिकली मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और मतलब तो यहाँ पर BPSC के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो ऑप्शनल तो हटा दिया, जिसका पहले ऑप्शनल था उनको चारों टॉपिक हिस्ट्री का पढ़ना पड़ता था, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो अब हम वर्ल्ड क्यों पढ़ेंगे, तो वो GS 1 में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वहां से देख लेंगे, लेकिन उतना अभी करने का जरूरत नहीं है फिलहाल। तो फिलहाल हम करेंगे क्या, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को पढ़ेंगे। तो इन तीनों में मॉडर्न पर ज्यादा ध्यान देंगे। बिपिन चंद्र की जो बुक है वो नोवेल रूप से लिखी हुई है, उसको पढ़िएगा तो कहानी के तरह आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं टू द पॉइंट पढ़ें तो राजीव अहिर सर का स्पेक्ट्रम की बुक आती है,
मोटी सी है, लेकिन आप उसको मतलब पूरा पढ़ सकते हैं स्पीडली। और उसको अगर जो भी बुलेट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बगल में रखिएगा, बीपीएससी क्या पूछता है उन्हीं टॉपिक को खोज खोज के पढ़िएगा। अगर उसको पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो इतना कम टाइम है कि आप पूरा पढ़ भी नहीं पाइएगा और उसके बाद आपका एग्जाम 2-4 नंबर से छूट जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे उसको प्रीवियस ईयर के को देखते हुए उस बुक को पढ़ना है। अगर सपोज दैट चोरा चोरी कांड पूछता है तो वहां से उस बुक में चोरा चोरी को खोज के उसके सारे अप्रोच को पढ़ जाना है। अगर वहां से असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुई थी गांधी जी के द्वारा, अगर वहां से क्वेश्चन बन रहा है तो असहयोग आंदोलन देख लेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसको अगर देखना है तो वहां से देख लेंगे। जैसे 1917 चंपारण विद्रोह की बात करें तो चंपारण विद्रोह में अहम रोल गांधी जी का था। जैसा कि हम लोग जानते हैं गांधी जी को राजीव अहीर के आग्रह पर आए थे 1917 में, ठीक है, और तिनकठिया प्रणाली थी तो गांधी जी का ही देन है कि तिनकठिया प्रणाली जो कि किसानों का शोषण करता था उनसे निजात दिलाने का काम किया गांधी जी ने। तो अब 1917 का देख लेंगे। उसी में हम लोग 1857 का अगर रिवॉल्ट देखते हैं तो उसमें बिहार में वीर कुंवर सिंह जो कि आरा से थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यूपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी देता है। तो अब इनको अगर हम देखते हैं तो राजीव अहीर में अच्छा डिटेल फॉर्म में दिया हुआ, तो वहां से उसको हम देख लेंगे 1857 का। अगर यही बिपिन चंद्रा में देखेंगे तो नोवेल जैसा कहानी के जैसा आपको बिपिन चंद्रा की फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगी। 10 पेज में बेसिकली खत्म किया 1850 रिवॉल्ट। जैसे पिछले बार अभी जो 67वें दिए होंगे उसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछ दिया था, ठीक है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ही थी, उन्होंने इतना दिलेरी के साथ लड़ाई की कि उनके बारे में हीरोज बोलता है, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो लेकिन देखिए कितना बड़ा कटाक्ष है यहाँ पर पुरुषों के लिए कि पुरुष जो कि डर से नेपाल भाग जाता है, जैसे नाना साहब होते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं रानी लक्ष्मीबाई है दिलेरी के साथ लड़ते हैं। अपना बिहार का जो वीर कुंवर सिंह है, इन्होंने कम से कम वृद्ध हो गए थे लेकिन फिर भी दिलेरी के साथ 70 वर्ष से एबव उनकी उम्र थी, लेकिन दिलेरी के साथ लड़े। तो ये सब काफी जुनून देता है और इन्हीं जुनून का नतीजा हुआ कि एक दिन हम लोग आजाद हो गए हैं। अब 15 अगस्त 1947 को उसी दिन फॉर्मेशन हुआ, माउंटबेटन एक योजना लाया जिसमें 2 अधिराज्यों का गठन हुआ, पाकिस्तान और भारत का, जिनका कि अभी भी हम लोग को द्वंस झेलना पड़ रहा है, भारत पाक करना पड़ता है। अगर चुनाव भी जीतना पड़ता है तो भारत पाक का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमको एक अधिकारी के रूप में सोचना है। हमको सोचना है कि कैसे नित्य प्रतिदिन हम आगे बढ़ें, विकास करें, अपना भी, अपने समाज का भी, अपने राष्ट्र का भी। तो इसके लिए बीपीएससी आपको अधिकारी बनाता है, कहने का मतलब आपको राजा बनाता है, आपको मतलब एक नई दिशा देती है बीपीएससी। तो उनके अनुकूल तो आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको निबंध तो अब लिखना पड़ेगा। निबंध के साथ साथ आपको एमसीक्यू टाइप पीटी के लिए आपको लगाते रहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और कभी कभी हम जैसे अपना यूट्यूब पर पोस्ट दिया करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसी तरह हम आपके बीच में बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम बीपीएससी में कई वर्षों से, विगत वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन हमारा 1-8 नंबर से रह जाता है, लेकिन फिर भी हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लगे रहेंगे। लगने से क्या होगा, हम 1% मानते हैं कि नहीं हुआ तो फिर ज्ञान तो होगा। अगर हम नहीं बनेंगे तो हजारों अभ्यर्थी को हम बीपीएससी में अधिकारी बनाने का सपना देखे हैं, उनको पूरा करेंगे। जय हिंद, बाय।